नमस्ते। मैं रेनोस वैकिस, विश्व बैंक में प्रमुख अर्थशास्त्री और एक्सीलरेटिंग डेवलपमेंट आइडियाज फॉर इम्पैक्ट का आपका मेजबान हूं। यह आपका सामान्य पॉडकास्ट नहीं है। ये आर्थिक विकास के लिए विश्व बैंक संस्थान द्वारा आपके लिए लाई गई एक एआई संचालित बातचीत है, जहां हम एक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नवीनतम शोध को उजागर करते हैं, बड़े विचारों को वास्तविक दुनिया के प्रभाव में बदलना। चलो शुरू करते हैं। परिचय के लिए धन्यवाद रेनॉस। सभी का स्वागत है। आज हम एक वास्तव में महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार कर रहे हैं, जो एक प्रभावी लोकनीति के केंद्र में है। हम यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी या वास्तव में कोई भी महत्वपूर्ण विकास संदेश वास्तव में सकारात्मक कार्यवाही और व्यवहार परिवर्तन में परिवर्तित होते हैं। कोविड-19 महामारी ने, जैसा कि हम सभी ने अनुभव किया, वास्तव में इस चुनौती को वैश्विक स्तर पर उजागर किया था। बिल्कुल, और सौभाग्य से अब हमारे पास उस दौर से उभरने वाले ठोस शोध हैं जो कुछ प्रभावशाली उत्तर प्रदान करते हैं। कोविड-19 टीकाकरण संदेशों पर एक हाल ही में बहुत व्यापक वैश्विक अध्ययन विशेष रूप से ज्ञानवर्धक है। और जो बात आकर्षक है वो ये है कि ये वर्ल्ड बैंक की लंबे समय से चली आ रही अंतर्दृष्टि पर और उसको मान्यता करता है। खासतौर से वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015, जिसका नाम था मन, समाज और व्यवहार, ने उजागर किया गया था। इस रिपोर्ट ने जोर दिया, और सही भी था कि लोग केवल जानकारी के आधार पर कार्य नहीं करते हैं। हमारी सोच अक्सर स्वचालित होती है, गहन मानवीय होती है और पहले से मौजूद मानसिक मॉडलों द्वारा आकारित होती है। तो इस नए कोविड अध्ययन में उन सिद्धांतों को करवाठोस सबूत मिला है। नीति निर्माताओं के लिए कुछ मुख्य निष्कर्ष क्या थे जिन्हें वो वास्तव में सीखकर लागू कर सकते हैं? सबसे पहली बात, इस अध्ययन से स्पष्ट दिखता है कि व्यावहारिक रूप से सूचित संदेश काम करते हैं। उन्होंने लोगों के टीकाकरण के घोषित इरादों को काफी बढ़ा दिया। औसतन इन संदेशों को प्राप्त करने वाले जो समूह थे, उसकी टीकाकरण इरादे की होने की संभावना नियंत्रित समूह या कंट्रोल ग्रुप की तुलना में तकरीबन 28% अधिक थी। ये काफी व्यापक प्रभाव है, खासतौर पर जब आप व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो। और महत्वपूर्ण ये भी है कि ये सिर्फ कोई भी संदेश देने से काम नहीं चलता। जानकारी को कैसे प्रस्तुत किया जाए और इसे किसने प्रस्तुत किया, यह भी बिल्कुल आवश्यक था। ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। तो इस अध्ययन में पहचाने गए सबसे प्रभावी संदेश देने के दृष्टिकोण क्या थे? लोगों के साथ वास्तव में क्या चिटकिया? जो सबसे प्रभावित है उनमें एक ये था कि हमारे के जो सोल्यूशन है उसको विश्वासियों खरीद कर जो यूज़ करते हैं विशेषज्ञ और धार्मिक नेताओं के संदेश, उसमें संदेशों का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा और टीकाकरण के इरादों में लगभग 45% की वृद्धि हुई। वास्तव में सामाजिक रूप से सोचने की क्षमता को रेखांकित करता है, जो कि विश्व विकास रिपोर्ट 2015 की एक मुख्य धारणा थी। ये ऐसा कि जो हमारे समाज में जो विश्वसनीय है और आधिकारिक माने जाते हैं लोग, हम उसको बहुत ही प्रभावित होते हैं। तो विश्वास का लाभ उठाना और यह सुनिश्चित करना कि संदेश लोगों की वर्तमान समझ से प्रासंगिक हो, महत्वपूर्ण लगता है। क्या ये निष्कर्ष सभी विभिन्न देशों और संदर्भों में सुसंगत थे? पूरी तरह से नहीं, और ये नीति निर्माताओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सबक है। हालांकि जो ओवरऑल इम्पैक्ट था वो पॉजिटिव था, लेकिन विशेष संदेश प्रकारों की प्रभावशीलता अध्ययन किए गए जो देश है वो 23 में अलग अलग थी। जैसे फॉर एग्जांपल जो सुरक्षा संदेश थे, जो कोविड के जोखिम के सापेक्ष टीकों की सुरक्षा पर जोर देते थे, वो पपुआ न्यू गिनी जैसी सेटिंग में बहुत प्रभावशाली थे। उस खास संदर्भ में इरादे की संभावना 93% तक बढ़ गई थी। हालांकि यह हर जगह एक संगत खोज नहीं थी। सभी अध्ययनों में सुरक्षा संदेशों का जो औसत प्रभाव था वो स्टैटिक या सिग्निफिकेंट नहीं था। ये प्रकाश डालता है कि स्थानीय संदर्भ, स्थानीय जनताएं और विश्वास के जो मौजूदा स्तर है वास्तव में मायने रखते हैं, और जनसंख्या के भीतर भी कुछ व्यक्तिगत अंतर सामने आए। विशेषज्ञ संदेश जो थे युवा लोगों के लिए ज़्यादा असरदार थे, 40 साल से कम उम्र के जो लोग थे, जबकि जो समाज समर्थक संदेश हैं, सामुदायिक सुरक्षा पर जोर देते थे, वो महिलाओं के साथ ज़्यादा दृढ़ता से जुड़ती नहीं। तो इसका स्पष्ट निहितार्थ ये है कि एक ऐसा आकार जो हर किसी के लिए एक समान उपयुक्त नहीं हो सकता, जिसे हम कहते हैं वन साइज फिट, ये उपयुक्त कभी नहीं हो सकता। हमें अलग अलग तरीके यूज करने होंगे। यह किसी भी सार्वजनिक अभियान को डिजाइन करने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही नहीं, इस विविधता को समझना जरूरी है। तो इन निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए आज सुन रहे नीति निर्माताओं के लिए क्या कार्य योग्य सीख है, जिन्हें वो इस शोध को समझकर जमीन पर अधिक प्रभावी रणनीतियों में परिवर्तित कर सकते हैं?
मैं 4 मुख्य बातें पर प्रकाश डालना चाहूँगा। पहला तो ये है कि विश्वसनीय संदेश वाहकों को सक्रिय रूप से पहचानें और उनका बहुत सोच समझकर प्रयोग करें। बस ये मान लेना कि वो संदेश वाहक कौन है, ये उनके बारे में भी पता करना पड़ेगा कि एक विशेष समुदाय में लोग वास्तव में किसकी बातों को सुनते हैं। वे स्वास्थ्य विशेषज्ञ हो सकते हैं, स्थानीय नेता हो सकते हैं, धार्मिक हस्तियाँ हो सकती हैं और कोई संदर्भों में अपने आप को प्रसिद्ध समझने वाले भी हो सकते हैं। दूसरा ये है कि अपने संदेश को सावधानीपूर्वक सोच समझकर तैयार करें। इसका मतलब ये है कि उन्हें केवल भाषाई रूप से नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी अनुकूलित करें, ताकि वो दिए हुए संदर्भ और आपके लक्षित श्रोतागण के मानसिक मॉडलों को सही ढंग से साथ में जोड़ सकें। उनकी मुख्य चिंताएं क्या हैं, उनके मौजूदा मान्यताएं क्या हैं। तो श्रोता की गहरी समझ गैर समझौता के योग्य है। अन्य 2 निष्कर्ष क्या है? तीसरी बात यह है कि नीति निर्माता को वास्तव में तेजी से परीक्षण और अनुकूलन को अपनाना ही चाहिए। कोविड अध्ययन खुद इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जिसमें ऑनलाइन प्रयोगों का उपयोग करके यह मूल्यांकन किया गया कि कौन सी जरा संदेश के जो योग्य सीधे अप्रोचेस थे, कौन सी जरा आशावानी थे, उनको आज हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया और इसके बाद उनको बढ़ाना स्टार्टिंग में ही, और वही जो उतना हम लोगों को समय अपेक्षी उतना हम लोगों को बेनिफिट भी मिलता रहा है। और चौथी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि केवल जानकारी प्रचार करके के बियॉन्ड आप सोचोगे और ऑप्शन आर्किटेक्चर पर विचार करो। जो अगर देखा है तो अभी तक मेरे ने जो डेवलपमेंट रिपोर्ट है 15 का एक मुख्य धारणा है, तो इसके सामने जो पसंद कैसे प्रस्तुत की जाती है, क्या इसके कोई तरीके हैं जैसे वांछित व्यवहार को आसान बनाया जा सके, एक तरह से स्वाद है समुद्र अपने अपन को अभी जो वंचित हो और यहाँ पर डिफॉल्ट हो सके बनाना बस हो सके। इसमें जो घोषित व्यवहार से वास्तविक व्यवहार तक की यात्रा अपने देखना है और अपने के वाहक हो सकता है सुनकर चलो ये महापूर्व हम लोग मानसिक स्थिति आकार बांधने लग गए। तो दिस इज माई एक्चुअली वास्तव हमारे के पास भैया त्रियाज बांधे बाग हमने कटकार रहा था कुछ। तो यह वास्तव में हमारे संचार प्रयासों में अधिक चतुर, अधिक सूक्ष्म और अधिक अनुकूलित होने के बारे में है, न कि सिर्फ तथ्यों का प्रसार करने से। बिल्कुल। कोविड का जो शोध है इस धारणा को शक्तिशाली रूप से पुष्टि करता है कि प्रभावित नीति निर्माण और कार्यान्वयन के लिए मानव वन विज्ञान और सामाजिक संदर्भ को समझना बिल्कुल ही जरूरी है। हमारे संवाद करने के तरीके या जिस तरह से हम विकल्पों की समझना करते हैं उसमें सापेक्षिक छोटे से व्यवहारिक रूप से सूचित परिवर्तन भी सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों और अन्य विकास लक्ष्यों पर काफी बड़ा और सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। निश्चित रूप से ये व्यवहार उद्दिष्ट सुनने में तो सरल लगते हैं, तो विकास को तेज करने या जीवन को बेहतर बनाने के बारे में जो लोग गंभीर हैं उनके लिए आवश्यक है। छोटा बदलाव के साथ हम लोग एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। अब आपकी बारी रेनॉस। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप हमारी वेबसाइट पर पूरी रिपोर्ट पा सकते हैं, बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आने वाले एपिसोड के बारे में सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। और जाने से पहले आपने जो सीखा है उसे आप व्यवहार में कैसे लाने की योजना बना रहे हैं और आप हमसे किन विषयों पर बात करना चाहेंगे, हमें यह जानकर खुशी होगी। तब तक के लिए अलविदा।